अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। सर विंस्टन चर्चिल ने कहा कि मैं पाक और हिंद की तकसीम का सख्त मुखालिफ हूँ, क्योंकि यहाँ अगर आज़ादी दी गई तो लीडर्स इक़्तिदार के लिए आपस में जंग करेंगे। इक़्तिदार बदमाशों और नाअहल अफराद के हाथ लग जाएगा, जिनके अल्फाज अवाम के लिए मीठे और काम हिमाकतों से भरपूर होंगे। जबकि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये हुक्मरान टोला हवा और पानी पर भी टैक्स लगा देगा। ये एक तवील लेक्चर का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा इस खत्ते पर, बरसगीर पाक व हिंद पर, यहाँ के लोगों पर अंग्रेज़ों की रिसर्च का मुंह बोलता सबूत है। आज जो कुछ हो रहा है वो सर विंस्टन चर्चिल के अल्फाज पर तस्दीक की मोहर लगा रहा है। भारत ने तो बड़ी हद तक अपनी इस्लाह कर ली, अब हम कब करेंगे? शायद जब हम असली हो या नकली, डिग्री होती है, छोटा हो या बड़ा, लोटा लोटा होता है, और कमाई कम हो या ज्यादा, वजारत होती है कि बहस से निकल जाएंगे। दूसरी जानिब कराची की अगर हम बात करें तो कराची के में जराइम का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। चोरी, डाका, भत्ताखोरी, अफवाह बनाए तावान, कत्ल और अब कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती और कत्ल जैसे हौलनाक वाक़यात हमारे माशरे में रोज का मामूल बन गए हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? ये सब क्यों हो रहा है? कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? अगर पुलिस के नाम पर कोई इदारा है तो कहाँ है? इसी पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर दाखिला के मुशीर और साबिक सरबराह CPLC शरफुद्दीन मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरफुद्दीन मेमन साहब ताजिर रहनुमा हैं अतीक मीर। उनका ये कहना है कि भत्ताखोर माफिया ने रियासत के अंदर रियासत बना ली है। क्या वाकई ऐसा है, और ये किसकी कमजोरी है? देखिए, ये बात आपने कही कि कराची के जो हालात हैं, ज़ाहिर है ये हालात तो अभी के नहीं हैं, ये काफ़ी अरसे से हालात इस तरह के हैं जिसमें ख़ास तौर पे बत्तखोरी और उसके अलावा लोगों को थ्रेट कॉल्स आना या स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आप बात करती हैं, तो ये तो क्राइम है। इतने बड़े शहर के अंदर ये क्राइम तो ज़रूर है, मगर इस पर ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी जो है वो पुलिस की बनती है, गवर्नमेंट की बनती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे एक आम शहरी को। ठीक है, इसमें जो साहब आप बात करें, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। अब ये जो हम देखते हैं आए दिन, अभी आपने जिक्र किया, आए दिन किसी न किसी मार्केट एसोसिएशन जो है वो हड़ताल कर देती है, दुकानों को बंद कर देती है। ज़ाहिर है उनको भी शौक तो नहीं है ना कि वो जरिया जो वो कमाते हैं उसको वो बंद कर दे। पुलिस की आपने बात की, मुझे ये बताइए कि क्या फिर पुलिस नाअहल है, कंट्रोल नहीं कर सकती या करना ही नहीं चाहती? देखें, पुलिस जो हमारी है उसमें जिस तरह की इन्वेस्टमेंट, अब ये मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मसाइल बहुत हैं, पुलिस में खामियां भी हैं, भर्तियां सही नहीं होती, मेरिट पे नहीं होती, उसमें काली भेड़ें बहुत मौजूद हैं, इसमें करप्शन, और वो हर इंस्टीट्यूशन में, सिर्फ पुलिस में नहीं है। मगर जब हम पुलिस की बात करते हैं तो इसमें आपको बड़ा अपना जो पस मंज़र में आपको चीज़ें देखनी होगी कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हुई है। इसकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो नाकाफ़ी हैं। अगर कराची शहर की बात आप करेंगे, 2 करोड़ की आबादी में 33,000 या 34,000 की नफरी जो है वो नाकाफ़ी है। इसमें मेरे हिसाब से तो 50,000 के करीब जो नफरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ पुलिस को मॉडर्न लाइंस पे लाने के लिए आपने काम करना होगा, जिस पे ऑलरेडी काम तो हो चुका है मुकम्मल, इन द सेंस, लेट मी फिनिश। उसमें जो है कमांड एंड कंट्रोल का, जो दुनिया भर के मॉडर्न सिटीज़ के अंदर यही होता है कि जो कमांड एंड कंट्रोल जो है, जिसमें 950 कैमरास जो हैं एंड ऑफ मार्च जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो ये जितने क्राइम हैं इसको जब आप इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर करने लगेंगे तो फिर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इकदामात हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं, होम डिपार्टमेंट की तरफ से और पुलिस की तरफ से, वो मैं थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। आप जरूर मुझे बताइएगा। मतलब ये कि एफिशिएंसी की कमी, अभी आगे भी हम बात करते हैं, एफिशिएंसी की है, उसका रीजन ये है कि तादाद भी कम है, तरबियत का भी मसला है, क्या जदीद असले का भी मसला है, मोटिवेशन की भी कमी है, ये तमाम मसाइल हैं। बिल्कुल जी हाँ है। ये कब तक हल होंगे मसाइल? तो आपके सामने हम हल करें ना। इसमें कौन करेगा इसको? इसमें ज़ाहिर है जब तक हम इनके साथ मिलके काम नहीं करेंगे, जब तक कम्युनिटी इनके साथ मिलके काम नहीं करेगी, इनकी मोटिवेशन जब भी बढ़ेगी जब इनको आप अच्छे कामों पे अप्रिशिएट करेंगे। सिर्फ हम इनको तनकीद का निशाना बनाएंगे तो ज़ाहिर है इनकी वो मोटिवेशन नहीं होगी। यही पुलिस फोर्स, यही रेंजर्स ने 200 टारगेट किलर पकड़े हैं, 300 बत्ताखोर पकड़े हैं। अब ये सारी इनके काम है, लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम ये है, सुन लें, देखें, एक्सक्यूज मी, आप सुने इस बात को
कि इनमें जितने ये लोग पकड़े गए हैं, मैंने आपको तादाद बताई, ये ऑन रिकॉर्ड है कि 300 बत्ताखोर पकड़े गए 2011 में, और अभी भी जो तादाद है वो 100 से कम नहीं है, मगर इनको सजाएं नहीं मिलती। प्रॉब्लम ये है कि जब ये पुलिस इन लोगों को पकड़ भी लेती है तो हमारे पास जो निज़ाम है उसमें कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है, विटनेसेस जो हैं वो सामने नहीं आते हैं, वो एविडेंसेस हमारे पास नहीं होते हैं, फिर यही लोग जो पकड़े जाते हैं आसानी छूट जाते हैं और वो फिर दोबारा ये काम करते हैं। तो जो पुलिस अपना काम कर लेती है तो इनको सजा का भी तो होना चाहिए ना। हमारे यहाँ अगर इनको सजाएं मिलना शुरू हो जाएं, हमारे पास 5% से ज्यादा कन्विक्शन रेट नहीं है, तो जब ये चीजें सामने ऐसे होंगी तो फिर जाहिर है जब आपको जजा पुलिस की आपने बात की, पुलिस की आप बात कर रहे हैं, आम लोग ये कहते हैं, आप इसको हर लोगों की जुबान पे ये सुनेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस मुजरिमों को पकड़ लेती है उसके बाद छोड़ देती है। क्यों? अगर किसी मुजरिम को पकड़ लिया जाता है और फिर शनाख्त परेड के लिए किसी शहरी को या किसी भी आदमी को बुलाया जाता है, उसको इतना डराया जाता है क्यों? अगर कोई गवाह देने के हवाले से आता है थाने में किसी मुजरिम के खिलाफ तो उस पर इतना प्रेशर होता है कि वो कानों को हाथ लगा के भागता है क्यों? अगर एफआईआर काटी जाती है तो एफआईआर के हवाले से एक आम शहरी को इतना तंग किया जाता है, इतना डराया जाता है क्यों? ऐसे बहुत सारे क्यों हैं शरफुद्दीन मेमन साहब, जिनके जवाबात अवाम जानना चाहती है। मैं आपके इन क्यों के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। जो बातें आपने कही हैं, थाना कल्चर जो है वो चेंज करना होगा और उसके लिए हमने तो स्टेप्स ले लिए हैं। जब मैं अपनी ज़ात से बात करूंगा, होम डिपार्टमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हमने अपनी तरफ से जो विटनेस के तौर पे लोग सामने आते हुए डरते हैं, उसमें हमने एक जो है ये विटनेस प्रोटेक्शन प्लान जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव करके बिल की शक्ल में असेंबली के पास पड़ा हुआ है। तो जब ये जब विटनेसेस जो सामने आएंगे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी तो फिर जाहिर है हमें इनको ये जो जराइम पेशा लोग वो पकड़ते हैं तभी इनको सजाएं मिलनी शुरू होंगी। उसके साथ साथ जो हमारा होम मिनिस्टर कंप्लेन सेल है जिसमें पुलिस के खिलाफ खास तौर पे कंप्लेन, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही या आपको कोई पुलिस की अगेंस्ट कोई कंप्लेन है, पुलिस तशद्दुद है, वो हमारे होम मिनिस्टर कंप्लेन सेल पे आप दर्ज करा सकते हैं ताकि हम उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लें। ठीक, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ और फिर मजीद बात करेंगे कराची के हालात के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा 30 मिनट।